वेलकम कार्स शो गैंग। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में, जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग कार न्यूज है। जैसे महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, किया अपनी नई फॉर्च्यूनर राइवल एसयूवी को ला रही है, जिसकी लॉन्च डेट भी आ चुकी है। ऑल्सो ऑडी ने भी अपनी अब तक की सबसे बड़ी एसयूवी को रिवील कर दिया है, जो कि काफी मस्त है। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है BMW की, जिसमें BMW ने अपने नए 7 सीरीज के फेसलिफ्ट, जो कि हाल ही में इन्होंने ग्लोबली रिवील की थी, उसकी बुकिंग्स इंडिया में भी स्टार्ट कर दी है। बेसिकली 7 सीरीज फेसलिफ्ट इंडिया में भी आ चुका है। नई 7 सीरीज के एक्सटीरियर में ऑब्वियसली काफी कॉस्मेटिक चेंजेस हुए हैं और पहले से ज्यादा क्लीन भी लगती है, यानी वेल प्रोपोर्शन टाइप। ऑल्सो इंटीरियर भी कम्प्लीटली चेंज हो गया है इनके नए न्यू क्लास ए फॉर्मेट पर, जिसमें ऐसे वियर्ड साइज स्टीयरिंग, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी डुअल स्क्रीन और पीछे तो लिटरली एक 32 इंच का 8K टीवी ही मिलता है। लेकिन भाई मेन चेंज हुआ है इस गाड़ी के पावर ट्रेन में, जिसमें अब आपको पहले से ज्यादा पावर मिलेगी। यानी एक 3 लीटर का इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन जो 400 हॉर्स पावर और 580 Nm का टॉर्क निकालेगा, और एक 3 लीटर का डीजल इंजन जो 313 हॉर्स पावर और 670 Nm का टॉर्क निकालेगा। बिकॉज डीजल है तो टॉर्क ज्यादा बनाएगा ही। हालांकि इसमें एक प्लग इन हाइब्रिड वर्जन भी आता है, लेकिन इंडिया में BMW वो ऑफर करेगी या नहीं, वो अभी देखने वाली बात है। बाकी अभी वाली 7 सीरीज का प्राइस ही इंडिया में 1.85 करोड़ के आसपास है, तो ऑब्वियसली इसका प्राइस तो और भी ज्यादा होगा, यानी प्राइस बढ़ेगा ही। सेकंड न्यूज है लैंड रोवर की तरफ से, जिसमें लैंड रोवर अपनी डिस्कवरी स्पोर्ट को डिसकंटिन्यू यानी बंद करने जा रही है। यस, पूरे 11 साल बाद अब लैंड रोवर की ये एंट्री लेवल कार, जो कि इंडिया में भी आपको 70-80 लाख के प्राइस में मिल जाती थी, वो कम्प्लीटली बंद होने जा रही है दिसंबर 2026 से पहले पहले। जिनको नहीं पता तो 2016 में लैंड रोवर की सबसे बेस्ट सेलिंग कार हुआ करती थी, लेकिन अब कुछ सेफ्टी रेगुलेशंस यानी मैंडेटरी सेफ्टी फीचर्स जो इस एसयूवी में अब फिट नहीं हो सकते, उसके चलते कंपनी अब इसको बंद करने लग रही है। एंड यही सेम चीज हाल ही में पोर्शे मकान के साथ भी हुई थी, वो भी कुछ इन्हीं रीजंस की वजह से बंद हो रही है। वैसे कोई डायरेक्ट रिप्लेसमेंट तो कंपनी ने इसका नहीं बताया, लेकिन जिस प्लांट में मैन्युफैक्चर होती थी उसमें अब इसकी जगह नई रेंज रोवर GT लेने वाली है, जो कि इनकी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी ब्रांड की। सो ज्यादा तो क्या ही बोले भाई, RIP डिस्कवरी स्पोर्ट। नेक्स्ट न्यूज है टोयोटा की, जिसमें टोयोटा ने इंडिया में अपनी नई हाइलक्स को लॉन्च कर दिया है 32 लाख से लेकर 36.69 लाख के एक शोरूम के दाम में, जिसमें अब आपको टोटल 3 वेरिएंट्स मिलेंगे, एक 4x2 और बाकी 2 4x4 मॉडल। नई हाइलक्स में आपको कम्प्लीटली डिफरेंट लुक्स मिलती है अभी वाले के मुकाबले, चाहे आप बात करो फ्रंट की, रियर की या फिर एलॉय व्हील्स वगैरह। ऐसे ही इंटीरियर भी पहले से अलग हो चुका है, जिसमें नया स्टीयरिंग व्हील, नई इंफोटेनमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और नया सेंटर कंसोल मिलता है। लेकिन हाँ, इंजन वाइज बात करोगे तो वो एग्जैक्टली सिमिलर है, एक 2.8 लीटर का डीजल इंजन जो 204 हॉर्स पावर और 500 Nm का टॉर्क निकालता है। लेकिन भाई इस बार कंपनी ने इसका मैनुअल गियर ही निकाल कर फेंक दिया, यानी अब आपको हाइलक्स में केवल ऑटोमेटिक का ही ऑप्शन मिलेगा, चाहे आप इसका बेस 4x2 मॉडल लो या फिर 4x4, ओनली ऑटोमेटिक इज अवेलेबल। अगली न्यूज है किया की। किया अपनी एक नई एसयूवी को इंडिया में लॉन्च करने वाली है, यानी अपनी सोरेंटो एसयूवी को, जो कि ऑफिशियली 4 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाली है। ये एसयूवी क्रेटा सेल्टोस नहीं बल्कि फॉर्च्यूनर, कोडियक और टेरोन वाले सेगमेंट में आएगी, यानी बड़ी एसयूवी होगी, जिसका प्राइस भी एक्सपेक्टेड 40 से 45 लाख के आसपास का होगा। लुक्स तो आपको टिपिकल किया स्टाइल मिलेगी और इंटीरियर भी काफी सिमिलर होगा जैसे नई किया कार्स में आपको देखने को मिलता है। लेकिन इंजन वाइज बात करोगे तो ये किया की बाकी कार से काफी पावरफुल होगी, जिसमें आपको एक्सपेक्टेड 2 इंजन ऑप्शंस ऑफर होंगे, एक 1.6 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन विद हाइब्रिड सेटअप, जो इस गाड़ी को 238 हॉर्स पावर और 380 Nm का टॉर्क निकाल कर देगा, और दूसरा एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो 202 हॉर्स पावर और 441 Nm का टॉर्क निकालेगा। यानी पावर वाइज तो देखो बढ़िया होगी गाड़ी। हालांकि ग्लोबल ये दोनों फ्रंट व्हील ड्राइव और ऑल व्हील ड्राइव वर्जन के साथ आती है, लेकिन इंडिया में कौन सा स्पेक आएगा या दोनों आएंगे वो अभी कंफर्म नहीं है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 40-50 लाख के बजट में ऑब्वियसली इनको ऑल व्हील ड्राइव ही ऑफर करना चाहिए, इतने में कोई फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी क्यों ही लेगा भाई। बाकी अभी देखना रहेगा कि ये एसयूवी इंडिया में कैसा परफॉर्म करेगी, क्योंकि अच्छी से अच्छी एसयूवी भी इस बजट में मार खाती है यहाँ पर। न्यूज है ऑडी की तरफ से, जिसमें ऑडी ने अपनी सबसे बिगेस्ट एसयूवी को रिवील कर दिया है, यानी अपनी Q9 एसयूवी को, जो कि BMW X7 और मर्सिडीज GLS जैसी कार्स के साथ राइवल करेगी। वैसे लेंथ वाइज बात करोगे तो ये X7 छोड़ो कैडिलैक एस्केलेड के जितनी लंबी है, पर क्योंकि वो इसकी डायरेक्ट राइवल नहीं है सो कंपेयर नहीं करते। नई ऑडी Q9 में आपको ऐसे मस्कुलर और माचो से लुक्स मिलती है, जिसमें ऐसे मैसिव सी ग्रिल, स्लीक DRLs, 22 से 23 इंच के एलॉय व्हील्स, कनेक्टिंग टेल लाइट्स एक्सेट्रा। ऑल्सो इंटीरियर भी काफी प्रीमियम है, क्योंकि ऑब्वियसली भाई इनकी सबसे
सबसे प्रीमियम एसयूवी है। लेकिन जो काम ऑडी ने इसके इंजन में किया है वो काफी खतरनाक है, जिसमें एक तो आपको 3 लीटर का V6 पेट्रोल इंजन मिलता है 367 हॉर्स पावर और 550 Nm टॉर्क के साथ। और कंपनी जहां डीजल बंद करती जा रही है तो इसमें एक डीजल इंजन भी मिलता है 3 लीटर का V6 डीजल इंजन। लेकिन इंडिया में जब ये गाड़ी आएगी तो सिर्फ पेट्रोल के साथ ही आएगी, तो वो थोड़ी बेकार बात है। पर भाई अगर आप वो भगाने वाले बंदे तो ऑडी ने इसमें एक SQ9 वेरिएंट भी निकाला है, जिसको आप ऐसे डिफरेंट ग्रिल से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। एंड उसमें तो आपको एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता है जो 591 हॉर्स पावर और 800 Nm का टॉर्क निकालता है, जिसके साथ आप इस हाथी जैसी एसयूवी से भी 0 to 100 4 सेकंड में कर सकते हो। मतलब भाई बहुत क्रेजी है। नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो वो है महिंद्रा की तरफ से, जिसमें महिंद्रा ने अपनी 2026 स्कॉर्पियन को अपडेट यानी एक तरीके से फेसलिफ्ट लॉन्च कर दिया है, जो कि लोगों के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड हो गया कि ये चेंज भी क्यों कर दिए, रह नहीं देते। जिसमें इसके फ्रंट से आप बात करोगे तो कुछ चेंज नहीं है, पीछे से बात करोगे तो अगेन एक पैसे का चेंज नहीं है, बस साइड से एक चेंज मिलता है नए एलॉय व्हील्स का, जिनका डिजाइन डिफरेंट है लेकिन साइज सेम ही है 18 इंचेस। पर इंटीरियर वाइज कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे एक नई 12.3 इंचेस की फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलती है सेम थार रॉक्स वाली, फिर एक 10.25 इंच का डिजिटल क्लस्टर मिलता है जो भी थार रॉक से उठाया है, फिर एक 540 डिग्री का सराउंड व्यू कैमरा डाल दिया एंड एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ डाल दी, बस। उसके अलावा इंटीरियर में भी कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। और अगर आप बात करोगे इसके इंजन की तो उसमें तो कुछ छेड़छाड़ी नहीं करी, आपको सेम इंजन और पावर ट्रेन ऑफर की गई है। मतलब भाई बस यही था इनका फेस लिफ्ट, जो कि फेस बहुत ज्यादा लग रहा है। बाकी प्राइसिंग की बात करोगे तो नई स्कॉर्पियन लॉन्च हुई है 13.69 लाख से लेकर 23.80 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में। अगली न्यूज है मारुति सुजुकी की तरफ से, एक्चुअली सिर्फ सुजुकी की तरफ से, जिसमें भारत सुजुकी ने अपनी XL7 का फेस लिफ्ट रिवील कर दिया है। और इससे पहले आप सोचो कि भाई ये XL7 कहां से आ गई, तो टेंशन मत लो, इंडिया में जो XL6 आती है वही बाहर XL7 के नाम से बिकती है, यानी नाम डिफरेंट है, चीज सेम ही है। इसके फेस लिफ्ट में कंपनी ने नई फ्रंट ग्रिल, फ्रंट बम्पर और ऑल ब्लैक एलॉय व्हील्स डाल दिए। एंड इंटीरियर से बात करोगे तो उसमें भी थोड़ी बड़ी 9 इंच की स्क्रीन और डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, बस। बाकी अंदर बाहर से गाड़ी एग्जैक्टली सिमिलर रहने वाली है। इनफैक्ट इंजन वाइज भी बात करोगे तो उसमें भी सेम 1.5 लीटर का K15C इंजन है 103 हॉर्स पावर के साथ, और CNG भी एक्सपेक्टेड आपको मिलेगी। बाकी वैसे इंडिया लॉन्च का भी कुछ कंफर्म नहीं है, सो कह नहीं सकते ज्यादा। और हमारी आज की लास्ट न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें मर्सिडीज अपनी AMG A45S हैचबैक को बंद यानी डिसकंटिन्यू करने जा रही है। एंड इसीलिए कंपनी ने इसका फाइनल एडिशन रिवील किया है एज अ ट्रिब्यूट या फेयरवेल कह लो। वैसे जिनको नहीं पता तो A45S करंटली दुनिया की सबसे पावरफुल 4 सिलेंडर कार है, यानी सबसे पावरफुल 4 सिलेंडर इंजन इस गाड़ी में आपको मिलता है, जो 421 हॉर्स पावर और 500 Nm का टॉर्क निकालता है। एंड क्योंकि हैचबैक बॉडी है सो काफी स्पोर्टी और एग्रेसिव गाड़ी है, जो कि इंडिया में भी आती है अराउंड 87 लाख के एक्स शोरूम प्राइस में। इसके फाइनल एडिशन में आपको ऐसे मेटालिक ग्रेस टाइप पेंट मिलता है जिस पर येलो ग्राफिक्स है, और साथ ही पियानो ब्लैक ट्रिम के साथ ये गाड़ी काफी स्पोर्टी लग रही है। एंड इंटीरियर में भी सेम ब्लैक एंड येलो ट्रिम का कॉम्बिनेशन मिलता है। बाकी तो भाई और क्या ही बोले, ये भी गई अब। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।